कि लोगों को एक दिन का मुख्यमंत्री। एक दिन का मुख्यमंत्री, एक दिन का मुख्यमंत्री है। गवर्नमेंट में दम है तो मुझे एक दिन बना के दिखाओ, नायक से भी ज्यादा काम करके दिखाऊंगा मैं। क्या क्या करेंगे? वो तो समय आने पे खुद ही बता देंगे कि क्या क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है काम धंधा? अभी तो ऐसा है, काम धंधे की स्थिति ऐसी है कि नंगा नहाएगा और क्या और खाएगा क्या। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद अब बारी आ चुकी है महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की। इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र में मौजूद है। लगातार नेशनल चौपाल के जरिए देश के तमाम कोनों से, खासतौर पर जिन प्रदेशों में चुनाव, उन तमाम चुनाव की कवरेज हमने आपके साथ रूबरू करने की कोशिश की है। और इस बार हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो प्रतिक्रिया है लोगों के बीच, जो तमाम चीजें चल रही है, वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। मैं इस वक्त गोंदिया विधानसभा में मौजूद हूँ और गोंदिया विधानसभा की अगर बात करूँ तो मेरे पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी मूर्ति है। ये तहसील कार्यालय का परिसर है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। खासतौर पर गोंदिया विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ हुआ है, उसको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, किन समस्याओं को लेकर अब ये विधानसभा चुनाव चल रहा है। कुछ साथी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फलों की दुकान है और फलों की दुकान है और आगे यहाँ पर बेडशीट भी लगे हुए हैं, बेडशीट की भी दुकानें हैं। ये तहसील कार्यालय के आगे लगी हुई है। यहाँ पर हमारे एक साथी मौजूद है। जी, क्या नाम है दोस्त? अब्दुल वारिस। कहाँ से हो? यूपी से, शामली जिला। यूपी से महाराष्ट्र में आने का क्या कारण? फिर सर अपना कारोबार के लिए आते हैं हम। इसमें सभी कुछ अपना घर बार छोड़ के कारोबार में आते हैं और इधर 2-4 महीने रहते हैं और फिर उसके बाद निकल जाते हैं। तो यूपी में रोजगार नहीं मिल रहा? अभी भी तो विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, उपचुनाव उधर। तो उसके बारे में इतना वो नहीं है। वो हम अपने काम से काम रखते हैं। वो जी चुनाव के बाद चुनाव में रहते हैं। अच्छा। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो रोजगार है, वो रोजगार तो यूपी की सरकार जो चल रही है ना, उनके तरफ से अगर किया जाता तो शायद हो सकता था कि यहाँ आने की जरूरत न मिलती। नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और जो हो जाता तो अपने प्रदेश कौन छोड़ता है, और अपने इसमें करना होता है। अभी इधर आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं। इसमें सभी तरह का आइटम रखते हैं। चलिए, तो ये भी है। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गोंदिया विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया। युवा साथी मौजूद है और उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करें। क्या नाम है? शुभम तिवारी। कहाँ से है? गोंदिया से ही है। गोंदिया से। गोंदिया में कहाँ पर है? शास्त्री वार्ड। अच्छा, प्रॉपर शहर से है। क्या बताएंगे कितना काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में? देखिए, विकास तो यहाँ पर हुआ है जिस हिसाब से विनोद भैया ने काम किए, और रोड, रास्ते, नाली, उन्होंने हर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान दिए, तो काम तो गोंदिया वासी खुश है उनसे। क्योंकि पिछले के 5 साल हम देखा जाए तो कुछ काम नहीं होता इसके 2019 के पहले, लेकिन विनोद भैया ने काम कर दिखाया यहाँ पर और जनता खुश है उनसे। निर्दलीय भी अगर वो खड़े हो जाते हैं आज, उन्हीं को लेकिन इस बार तो बीजेपी से है। वो तो और सोने पे सुहागा है। अगर वो निर्दलीय भी खड़े हो जाते तो वही जीत कराएगी। क्या नाम? ऋषभ शिवर है। क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव चल रहा है, काफी सारी समस्याएं भी बताई जा रही है। जब हम गांव में जाते हैं, पानी नहीं पहुंच पाया, अभी भी बिजली नहीं मिल पा रही 24 घंटा। कितना काम हुआ है, क्या लगता है? काम तो हुआ है सर, कि अभी जैसे लेटेस्ट में जैसे डांगुरली वाटर प्लांट है, कवलेवाड़ा डैम का जो है वो अभी पास हुआ है। तो जैसे ही सरकार बैठेगी वैसे ये मतलब चालू हो जाएगी। योजना है, 24 घंटा पानी रहेगा। फडणवीस जी आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ पर कि डांगरली जो है, ये डांगरली का जो पुल है जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं, उसको जो बनाया गया है वो विनोद अग्रवाल जी है, इनके तरफ से माध्यम से वो चीजें हुई है। सही लेकिन उसके पहले जब गोपाल दास अग्रवाल भी थे तो उन्होंने कहा कि उनके माध्यम से हुआ है। तो फिर यहाँ पे ये कैसा न्यूज है? वो फेक न्यूज है। ये दोनों कंफ्यूजन चल रहा है। नहीं, कंफ्यूज नहीं है, स्पष्ट है कि विनोद जी के कार्य से ही हुआ है ये काम। और अभी लेटेस्ट में भी अपने छोटे ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है, तो ये भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। और विनोद भैया ही आने वाले इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। फक्त भाजपा, जय भाजपा, तय भाजपा। जी जी, क्या नाम है सर? ऋतुराज मिश्रा। क्या बताएंगे, कैसा देख रहे हैं महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव? हमारा गोंदिया का बताता मैं, जी। हमारे यहाँ तो विनोद जी अग्रवाल ही आएंगे। बाकी आपको मैं बाहर का तो उतना नहीं पता है। क्या समस्या क्या नजर आती है? देखो भैया, हमारे यहाँ पे पहले क्या काम नहीं होते थे गवर्नमेंट ऑफिसों में, पानी की बहुत दिक्कत थी। अभी पानी की टंकियाँ कई सारी बनाई विनोद भैया ने, पानी सबको मिल रहा है।
यहाँ पे लेडीज़ लोगों के लिए योजना जितनी भी आ रही प्रोवाइड हो रही है। और स्पेशली गोंदिया पूरा गड्ढे, हर सड़क के ऊपर में जहाँ निकलो गाड़ी लेके गड्ढे ही गड्ढे होते थे। अभी ये स्थिति है कि बिल्कुल सब जगह आप चले जाओ रोड बनी, जबकि अभी वहाँ पे वो गटर योजना किए थे उन लोगों ने, खुदे थे, सब जगह रोड बनी। लेकिन ये तो शहरों का है, जब गाँवों की बात जाएंगे तो गाँव की हालत अभी भी खस्ता ही दिखाई दे रही है। हम लोग के पास जो गांव के आते हैं काम करने वाले, हम लोग को पूछते हैं क्या स्थिति है, तो वो तो बोलते हैं कि हम लोग को विनोद भैया का काम, कोई भी काम के लिए जाओ उनके यहाँ पे तुरंत करके देते हैं, कोई दिक्कत जाती नहीं। इसके पहले जो थे उनके यहाँ पे घंटों घंटों टाइम पास होता था, पूरा दिन खराब हो जाता था, काम नहीं होते थे। आज ये स्थिति है कि लोग आते हैं, तुरंत काम होता है। और इसलिए कैसा हम लोग को तो विनोद भैया का काम अच्छा लगा और अब इस बार भी उनको चांस देंगे बीजेपी को। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं लोगों से बातचीत करने की कि आखिर गोंदिया विधानसभा को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ जानना समझना चाहते हैं। और भी आगे भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि विनोद अग्रवाल जी जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, जिनके बारे में तमाम लोग अपनी राय रख रहे थे, पिछले बार ही उन्होंने अपक्ष चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। उसके बाद वो अब इस बार ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में है। और उनको लेकर यहाँ पर तमाम शायद उनके समर्थक होंगे, उन्होंने समर्थक के जरिए तो वो बातें कही गई। और आगे भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। हम लोग इस वक्त बस स्टॉप में हैं और ये गोंदिया का बस स्टैंड है। यहाँ पर बस स्टैंड में काफ़ी सारे जो ऑटो चालक है वो तमाम यहाँ पर लोग मौजूद है। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है काम धंधा? अभी तो ऐसा है, काम धंधे की स्थिति ऐसी है कि नंगा नहाएगा और क्या और खाएगा क्या। मेरा कहना था कि जो भी आधी टिकट लिए, लाडली बहना योजना चालू की है, सब तो सब सही है, पर जो रोजगार कर रहा है व्यक्ति, उस रोजगार पे भी आधा पर गवर्नमेंट ने हक मार चुकी है। अगर इसी तरह अगर प्रशासन सभी को पैसे बांटते चलेगा तो आम लोगों का अगर उतना पैसा खर्चा करता, या किसी जो अभी 300 करोड़ रुपए की जैसी एस्टीमेट चल रहा है कि आधी टिकट दे रहे हैं, आधी टिकट दे रहे हैं, उसमें जैसे कि किसी को 300 करोड़ रुपए या 350 करोड़ रुपए मंथली का अगर इनकम हो रही होगी, अगर वही 350 अगर साल का हिसाब लगाए तो कितना एग्रीमेंट बनता है। उसी के जगह अगर उसी पैसे से किसी जगह कंपनी खोले या किसी बच्चे का भविष्य उद्धार होता है कि नहीं होता है, इसमें किसी का ध्यान नहीं। सिर्फ रोज गोंदिया से बिलोंग करता हूँ और गवर्नमेंट से, एक प्रशासन से ये भी मांग है कि जब EWS सर्टिफिकेट के लिए किसी की जानकारी मांगना है तो EWS के लिए पिताजी की सर्टिफिकेट जरूरी है कि उसके दादा की, क्योंकि उसका भरण पोषण उसका पिताजी कर रहा है, उसका दादा एक्सपायर हो चुका है, तो उसके दादा की एक्सपीरियंस के लिए EWS में मान्यता नहीं रहना चाहिए। मेरी सरकार से ये भी मानना है। क्या कहेंगे गोंदिया के बारे में बातचीत करते? गोंदिया को लेकर क्या लगता है आपको, कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? अब गोंदिया का काम तो भैया हुआ भी है और नहीं भी है। गवर्नमेंट के हिसाब से जितना फंड मिलता है उस हिसाब से कोई नेता काम नहीं करता है, ये मेरी मानना। नहीं तो जो नायक पिक्चरों में दिखाया गया है ना, उसको देखो, उसी से कुछ सीख मिलेगी लोगों को। एक दिन का मुख्यमंत्री, एक दिन का मुख्यमंत्री, एक दिन का मुख्यमंत्री, गवर्नमेंट में दम है तो मुझे एक दिन बना के दिखाओ, नायक से भी ज्यादा काम करके दिखाऊंगा मैं। क्या क्या करेंगे वो तो समय आने पे खुद ही बता देंगे कि क्या करना है और क्या एक दो बातें बताइए कि ये करके दिखाएंगे, पहले 2-4 चीजें कि हाँ ये सबसे पहले करेंगे। पहले तो सबसे पहला एजुकेशन सबसे मस्त रहना चाहिए। अरे गवर्नमेंट स्कूलों में EWM ना, जो ना क्या कहते हैं उसको, सरकारी स्कूलों में जो चल रही है, सरकारी स्कूलों में जो दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में NCERT की, अरे कंपटीशन एग्जाम हो, MPSC हो, UPSC हो या मेडिकल फील्ड हो या कोई भी फील्ड में हो, उसमें NCERT की बुक चालू करते हैं। NCERT बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही गवर्नमेंट अगर गरीबों के बच्चों को भी NCERT की बुक की परमिशन दे देगा तो क्यों प्राइवेट में एडमिशन कराएंगे? NCERT की पढ़ाई यहीं हो जाएगी, उसको कॉम्पिटिशन में तैयारी कर लेंगे। यह गवर्नमेंट का नियम होना चाहिए, तो इसमें कोई ध्यान नहीं है। सब प्राइवेट स्कूल चल रही, फायदे में कमा रहे। अरे एक स्कूल में अगर 800 बच्चे भी पढ़ते होंगे और एक इंक्रीमेंट में एक बच्चे की फीस 50,000 है, तो 800 बच्चे का इंक्रीमेंट लगाओ तो कितना पैसा हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा भी देती है फंड के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो गवर्नमेंट स्कूल है, महाराष्ट्र सरकार तो बंद कर रही है लगातार। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार रहे या कोई भी सरकार रहे, मेरे को सरकार से कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी सरकार रहे, पर बच्चों का एजुकेशन भविष्य अच्छा रहना चाहिए। तो क्यों नहीं दे रहे होंगे, क्या लगता है आपको कारण, क्यों ये लोग स्कूलें बंद कर रहे हैं? यह सब राजनीति फंडा है, सरकारी का फंडा है, बाकी कुछ नहीं। अगर हमारे देश में एक विडंबना है कि 90% वाला ड्यूटी नहीं कर पाता है और 40% वाला ड्यूटी करता है, क्योंकि हमारे देश में ही कास्ट रीजन सबसे ज्यादा और एजुकेशन इसीलिए पिछड़ते हुए जा रहा है। अगर लोग एजुकेशन होंगे, हर स्कूलों में संविधान की बुक पढ़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम उसमें बच्चों को तो ये नॉलेज होगा ना कि किस बच्चे को क्या चीज की क्या जरूरत है, वो चीजें पता चलना चाहिए। मैं जात का राजपूत तो फिर भी संविधान की बात कर रहा हूँ मैं।
इसमें मेरा कोई बेनिफिट तो नहीं, सभी बच्चों का बेनिफिट सोच रहा हूँ मैं। सभी को अधिकार मिलना चाहिए। सभी को पता होगा तो सभी लोग कानून के लिए अपने हिसाब से कोई भी लड़ सकता है। कोई काहे के लिए किसी के पीछे जाएगा और तेल लगाएगा। गवर्नमेंट कर्मचारी का अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता तो क्यों बच्चों की पढ़ाई नहीं होती क्या सरकारी स्कूलों में? गवर्नमेंट ने ये नियम जीआर निकाल देना चाहिए कि चाहे चपरासी का बच्चा हो, कलेक्टर का बच्चा हो, चाहे तहसीलदार का बच्चा हो, चाहे ऑटो वाले, जब ऑटो वाला रहे या जब मजदूर करने वाला रहे, रोजगार कमाने वाला, कबाड़ी चुनने वाला का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ के कुछ बन सकता है तो प्राइवेट स्कूल वाले का बच्चा नहीं बढ़ सकता क्या? प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे उसका पैसा इन्वेस्टमेंट करने के गवर्नमेंट में अगर पढ़ाते हो, हर हफ्ते में पेरेंट्स मीटिंग होंगी, उसमें कलेक्टर भी जाएगा, तहसीलदार भी जाएगा, तो ऑटोमेटिक स्कूल का स्तर सुधर सकता है। स्कूलें तो लगातार बंद कर रहे हैं, मैंने शुरुआती दौर पर कहा, तो ये प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। स्कूलों में इनकम है ना, गवर्नमेंट का पैसा मिलता है। तो ये प्राइवेट स्कूलें चला कौन रहा है? यही सब राजनीति फंडा है और क्या है। उसमें किसी का नाम लेना गलत है, क्योंकि सभी एजुकेशन सिस्टम में सब अलग अलग तरीके से अपना अपना फील्ड जमा रहे हैं। अरे एक आमदार कमाने के पहले एक आमदार की इनकम रहती है, मान लो अगर साल में पेंशन भी दे रहा है, जो भी 1,80,000 दो भी कमाता है, 2 लाख रुपए महीने का है उसका, तो 12 महीने का 12 पंचे 60 लाख रुपए हो गए। 5 लाख के हिसाब से भी लगाए 60, फिर 5 साल का इंक्रीमेंट लगा लो कितना होता है। उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी 5 साल के बाद में देखोगे उसे डबल तिबल क्या चौबल बन चुकी होती है। ये किसी को समझता नहीं। सब बोलते हैं मेरा सरकार है, पार्टी बदलते हैं, रातों रात पार्टी बदल जाती है, रातों रात पार्टी के अंदर अंदर आ जाते हैं, और उसको हम लोग उसी के लिए हम आपस में झगड़ते नहीं, वो मेरे पार्टी वाला, वो मेरे पार्टी वाला। सभी लोगों से एक अनुरोध है कि किसी भी चीजों को अपने पार्टी से नहीं, अपने स्तर पे देखो उसको क्या करना है, हमें क्या मिला है, हाँ वो देखो उसमें क्या करना है हमको। ये यहाँ पर एक थोड़ी सी मैंने शुरुआती दौर पर आपको बताया, उसी को यहाँ पर दोहराने की कोशिश की गई है। हाँ जी बताइए, क्या नाम है सर? मेरा नाम तौफीक शेख है। टॉपिक जी कहाँ से है? मैं प्रॉपर गोंदिया से। गोंदिया से। कैसा विकास देख रहे हैं पिछले 5 सालों में? क्या कुछ काम हुआ आपके हिसाब से? सर विकास तो पता नहीं, हाँ। लेकिन नेताओं के घर अच्छे भर रहे। इसके पहले गोपाल दास अग्रवाल जी थे। उनका तो सर पूछो ही मत, करोड़ों की प्रॉपर्टी अनाप शनाप शहरों में फैली हुई है। उसके बाद में विनोद अग्रवाल भी। अच्छा, कांग्रेस कभी इस बात को लेकर लग नहीं रहा था कि वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ही चले जाएंगे? ये तो सर भैया इसी बातें पे बोला था कि राजनेता कभी किसी के नहीं होते, हम आपस में झगड़ते हैं, राजनेता हमारे कभी नहीं। अगर इतना ही राजनेता सोचता तो कोई पार्टी कभी नहीं। अबे एक बार एक माँ का है तो एक का माँ का रहो ना, मौसी के पास क्यों जा रहे हो? फिर मौसी नहीं मारी तो माँ के पास जा रहे हो। तो हाँ, क्या बोल रहे थे, क्या बता रहे कि आपको लग रहा था कि कभी वो बीजेपी में भी चले जाएंगे? इतने लंबे समय से कांग्रेस से लगातार विधायक गोंदिया में बन रहे हैं गोपाल दास अग्रवाल। लोग तो सर बोलते हैं, लेकिन अब क्या करते, समय को देखते हुए। अब तो कांग्रेस में वापस भी आ गए। घर वापसी कार्यक्रम भी सर बहुत जोरदार हुआ। हाँ। अच्छा, जो विनोद अग्रवाल के जरिए पिछले 5 सालों में काम हुआ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? काम किया विनोद अग्रवाल जी ने ग्रामीण पट्टों में, पूरे सिटी को छोड़ दिए। सिटी में काम होना चाहिए सर। तो गांव में जब मैं जा रहा हूँ, गांव से लोगों से बातचीत कर रहा तो लगा गांव में काम नहीं हुआ। नहीं सर, विकास ग्रामीण पट्टों में सबसे ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने। चलिए फोन उठा लीजिए, फिर आगे बात करें। हाँ जी बताइए, क्या काम करते हैं आप? सर मेरे पास गाड़ी है गोंदिया। अच्छा, ट्रैवल्स वाला काम। ऑटो सर। से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है? महाराष्ट्र में चलने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गोंदिया में तमाम जनता ने जो यहाँ पर अपनी मनोगत व्यक्त की, उसको लेकर आप क्या सोच रहे, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।